जय जिनेन्द्र देवानुप्रिय। एक राजा शिकार करने के लिए एक बार जंगल में जाता है और वह हरिन के पीछे दौड़ते दौड़ते उनके जो सैनिक और मंत्री थे उससे बिछुड़ जाता है। जब वो बहुत ज्यादा अंदर घने जंगल में चला जाता है तो धूप के कारण से उसे बहुत प्यास लगती है। वो प्यास के लिए तरसने लग जाता है, पानी के लिए बहुत कोशिश करता है पर उसे कहीं पे भी पानी नहीं दिखता। वह सोचता है कि शायद इस घने जंगल में कोई ऐसा तो मिल जाए जो मुझे पानी दे के बचाए, तो मैं उसे बहुत बड़ा बख्शिश दूंगा। और उसी समय उसे अचानक से एक इंसान दिखाई देता है जो उसी जंगल में पेड़ काटने का काम करता था। वह उसे पानी देता है राजा को, और राजा उससे खुश होकर उसे कहता है कि जब भी तुमको जरूरत होगी तो मेरे महल में आना। वह जो लकड़हारा था उसका काम था कि लकड़े काटकर उसे जलाकर उसके कोयले बनाकर वह जंगल में बेचता था, मार्केट में जाके बेचता था। पर कुछ समय बाद में वह लकड़ियां बारिश के दिनों में गीली हो गई, तो उसे वह जलाना डिफिकल्ट होने लगा। उसे लगा कि क्यों ना मैं राजा से जाकर हेल्प मांगू। वह राजा के महल में जाकर राजा को बोलता है कि राजा जी प्लीज मुझे आप हेल्प कीजिए, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। राजा उससे देखते से ही पहचान जाता है और राजा सोचता है कि इसने मेरी जान बचाई, तो क्यों ना मैं उसे ऐसा कुछ दूं जिससे कि उसकी पूरी जिंदगी आसानी से कट जाए। तो राजा मंत्री जी को बोलकर, जो एक पूरे चंदन का जंगल था, राजा का गार्डन था, वह गार्डन उसे गिफ्ट कर देता है और बोलता है कि अब देखो तुम्हें जिंदगी भर कभी भी काम करने की जरूरत में नहीं पड़ेगी। अब वह जो लकड़हारा था वह तो उस गार्डन का मालिक बन गया, पर आखिर लकड़हारे की जो बुद्धि थी वह तो कम थी। उसे पता ही नहीं था कि चंदन क्या रहता है। उसने तो उसके रूटीन काम के हिसाब से फिर से चंदन के पेड़ को काटना चालू किया, उसे जलाना चालू किया और वो जलाकर कोयले बनाकर और बाजार में बेचना चालू कर दिया। कुछ समय, साल भर में ही पूरा जो चंदन का गार्डन था वह खत्म हो गया। कुछ समय बाद राजा को अचानक से याद आई कि क्यों ना मैं वह लकड़हारे को मिलके आता हूँ। जब राजा वहां मिलने गया तो देखता है कि अरे पूरा जो गार्डन है वहां पे तो पूरा पूरा काला धुआं धुआं उड़ रहा है। जब वह राजा लकड़हारे के झोपड़े में गया तो बोला कि अरे यह क्या हो गया और तुम इतने करीब फिर से कैसे हो गए। तो उसने बोला कि क्या राजा जी, आपने एक ही तो गार्डन दिया था, उसमें कितने तो पेड़ थे, वह पेड़ तो एक साल में खत्म हो गए काट कर, और मैंने तो अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, फिर से मुझे जंगल में जाना पड़ेगा। राजा आखिर दिमाग को हाथ लगा लेता है कि अरे इसने अमूल्य जो चंदन था उसे कोयला बना बना कर बेच दिया। हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए कि हमारा अमूल्य मनुष्य भव है, इसे भी इसी तरह से खोते जा रहे हैं और बाद में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। तो प्लीज अपना मनुष्य भव का हर समय कीमती है, उसे खोने से पहले धर्म ध्यान में लगाइए। जय